Hello guys, so my name is Yuvraj Singh Khurana, studying in MBBS second prof of GMC अमृतसर। तो हम अपर लिम कर रहे हैं, ठीक है। वही मेरी क्लासिक लाइन, अपर लिम कर रहे हैं, लोअर लिम कर रहे हैं, ग्रॉस कर रहे हैं। तो आज हमने करना है शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट करने से पहले इस वीडियो में मैं एक नई चीज़ लेकर आया हूँ, दैट इज़ माई थॉट, जो मैं हमेशा हर वीडियो में आज से आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। क्योंकि यार देखो, पढ़ आप लोगे, ठीक है, पढ़ आप लोगे, डॉक्टर आप बन जाओगे। कैसे डॉक्टर बनना है वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छे डॉक्टर बनना तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसे ही बनना है जो आम डॉक्टर्स होते हैं, है ना, बस भी एक्सपीरियंस के साथ सीख जाएंगे, तो वो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल इज नॉलेज इज नेसेसरी, बट थ्योरी इज ऑल्सो नेसेसरी। सो थ्योरी आपके हाथ में है, ठीक है। पास आपने हो जाना एंड में, तो सबने पास हो जाना, सबने डॉक्टर बन जाना। बट एक लाइफ की स्किल होती है कि कैसे मैंने लाइफ को लीड करना है, कैसे मैंने दूसरों की हेल्प करनी है हमेशा, कैसे एक अच्छे इंसान बनना है, ठीक है। एक टीचर जो कि अब मैं आपका हूँ, जो वीडियोस मेरी देख रहे हो, जो कि अब मैं आपका हूँ टीचर। तो मैं एक रोज़ आपके साथ एक थॉट भी अपना शेयर करना चाहता हूँ। ये नहीं मेरे थॉट्स हैं, ये मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं पिकअप कर लेता हूँ और आपको आगे थोड़ा सा इसको गाइड कर दूंगा, ताकि आप लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिसीजन लेना है, वैसे इन जनरल अपना करेक्टर अगर अपलिफ्ट करना है, अपना करेक्टर अपलिफ्ट करना बड़ा ज़रूरी है लाइफ में, है ना। तो आप इन थॉट्स की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। कि हाँ यार, ऐसे युवराज ने ऐसे बताया था, मेडिको पाजी ने ऐसे बताया था, ब्ला ब्ला ब्ला। तो कई बार अगर मेरी वजह से कोई एक दो बंदे भी सुधर जाएँ तो आई वुड बी थैंकफुल टू गॉड कि भाई अच्छा काम करके जा रहा हूँ दुनिया में मैं, ठीक है। चलो, सो टुडेज थॉट इज हीलर्स हील देमसेल्व्स बाय हीलिंग अदर्स। सो इसकी शॉर्ट एंड क्रिस्पी फॉर्म है कि हेल्प अदर्स। हेल्प अदर्स सिंपल कि हीलर्स मतलब जो ठीक करते हैं, जो हील करते हैं किसी दूसरे की प्रॉब्लम को। हीलर्स हील देमसेल्व्स, वो अपने आप को खुद ठीक कर लेते हैं बाय हीलिंग अदर्स। डोंट एवर, डोंट एवर, यू कैन से, रिफ्यूज़ टू हेल्प एनी वन इफ़ यू कैन डू दैट, ठीक है। अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करो। अगर वो हेल्प बंदा कर सकता है, चाहे वो एक ह्यूमन है, चाहे वो एक एनिमल है, चाहे वो एनी स्पीशीज़, कोई भी स्पीशीज़ का कोई भी एनिमल है, प्लांट, मतलब प्लांट भी उगा रहे हो तो इन द सेंस कि हर बंदे को हेल्प करो, हर स्पीशीज़ को हेल्प करो जितनी कर सकते हो, ठीक है। लोग ह्यूमंस की कर देते हैं, एनिमल्स को मारते हैं। अगर मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते हो तो मेरे पता होगा आई एम ग्रेट एनिमल लवर, मैं बहुत ज़्यादा एनिमल लवर हूँ, ठीक है। क्यों, ये नहीं कि मैं एक टैग लगाना चाहता हूँ अपने एनिमल लवर के साथ, नो, ऐसा कुछ नहीं है। आई जेन्युइनली फील फॉर देम सेल्फ, है ना। उनके लिए मैं ज़्यादा फील करता हूँ, उनके लिए ज़्यादा फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा फील करता हूँ। ह्यूमंस के लिए भी बहुत करता हूँ जो नीडी पर्सन हैं, ठीक है। सो हेल्प अदर्स एज मच एज यू कैन। कभी भी झिझको मत कि भाई मेरा इसके साथ क्या है। दुश्मन भी, दुश्मन तो पहले कोई होना ही नहीं चाहिए। दुश्मन इन द सेंस, दुश्मन शब्द ये नहीं कि किसी बंदे के साथ लड़ाई हो गई तो मेरा दुश्मन हो गया, नो। कभी फ्यूचर में वो बंदा फिर आपका दोस्त बन सकता है। किसी बंदे के खिलाफ हेट मत रखो और हेल्प करो। हीलर हील देमसेल्फ बाय हीलिंग अदर्स, ठीक है। जो क्या कहते हैं, जो संतुष्टि होती है ना, वो दूसरों को हेल्प करके ही आती है, दूसरों को हेल्प करके ही आती है, दूसरों की लाइफ इंप्रूव करके ही आती है। चलो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टुडे शोल्डर जॉइंट हमने फॉलोइंग टॉपिक्स करने हैं: टाई पार्टिकुलर सरफेस, फैक्टर्स, स्टेबलाइजिंग शोल्डर जॉइंट, कैप्सूल लिगामेंट रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्कुलो टेंडनस कफ मूवमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्लिनिकल एनाटॉमी, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जिसको नहीं पता, जो हमारी वीडियो में आज पहली बार है, कि स्टोरी रखते हैं हम फॉर क्लिनिकल अर्ली अप्रोच, कि जल्दी आपको थोड़ा अप्रोच मिले, आप क्लिनिक में बैठते हो। वैसे जो एनाटमी का होता है ना, वो एनाटमी की जो नॉलेज है वो ज़्यादा ऑर्थोपेडिक्स में काम आती है, इन द सेंस सब में काम आती है। ऑर्थोपेडिक्स में, सर्जरी में, न्यूरो सर्जरी में, मेडिसिन में भी काम आती है, मतलब हर ओरिएंटेड है, ज़्यादा ऑर्थो में और सर्जरी में काम आती है, यू कैन से एनाटमी, ठीक है। सो पर करना सब कुछ है हमने, बट आपको जस्ट वैसे ही बोला। आप क्लिनिक में बैठे हो तो क्या केस आ रहा है कि यह 45 ईयर ओल्ड मेल, हमारे वीडियोस में मेल का नाम क्या होता है, दैट इज चंदू। सो ही इज़ अ 45 ईयर ओल्ड मेल, चंदू। सो व्हाट ही इज़ अ स्कूल टीचर, he is a school teacher. He presented to OPD one day having complaints of pain in shoulder from 3 months, ठीक है। 3 मंथ से पेन प्रोग्रेस कर रहा है और उसको डिफ़िकल्टी डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मिंग एबडक्शन
मूवमेंट्स लाइक हैंगिंग क्लोथ्स। एबडक्शन मूवमेंट हैंगिंग क्लोथ्स, अगर हम ऊपर कपड़े टांग रहे हैं तो हमारी जो यू कैन से हमारी जो आर्म है वो ऊपर जाएगी, ओवर हेड एबडक्शन करेगी, है ना। ठीक है, चलो। लाइक हैंगिंग क्लोथ्स, as he is a school teacher so he have to write on the blackboard, writing on blackboard etc। ठीक है, और उसको क्या हो रहा है, पेनफुल आर्क इज देयर, पेनफुल आर्क इन मिडवे। इन मिडवे मतलब इन द सेंस, अगर मैं आर्म को नीचे से ऊपर लेके जाऊँ, ठीक है, फ्रॉम इन्फीरियर टू सुपीरियर लेके जाऊँ, आर्म को रोटेट करूँ ऐसे ऊपर से नीचे से ऊपर, तो मिडवे मतलब थोड़ा सा ऊपर जाके उसको मिडवे से पेन शुरू होती है, और थोड़ी सी मिडवे से आगे जाके ख़त्म होके फिर पेन चलती है, फिर ख़त्म हो जाती है, फिर ऊपर जाती है। मतलब इन द सेंस बीच में दर्द हो रही है। सपोज करो ऐसे अगर आर्म है, ठीक है, ऐसे नीचे से ऊपर लेके जानी है, तो यहाँ तक पेन नहीं हुई, यहाँ तक देयर वॉज नो पेन, बट यहाँ से यहाँ तक देयर वॉज पेन, देन पेन अगेन, ख़त्म, नो पेन, नो पेन, पेन, नो पेन, ऐसे। समझ आया कैसे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। चलो अच्छा, एबडक्शन से मुझे याद आया, आज की यू कैन से दिस लेक्चर इन दिस वीडियो आई विल पुट माई, एक ना शोल्डर जॉइंट में मीडियल एंड लेटरल रोटेशन होती है, तो उसकी मैंने वीडियो अपने हैंड की खुद बनाई है, ताकि मीडियल लेटरल रोटेशन आपको जल्दी समझ आ पाए, नहीं तो बच्चों को समझ नहीं आती कैसी मूवमेंट होती है। तो आप वो भी देख लेना वीडियो, जब मैं मीडियल लेटरल रोटेशन अभी पढ़ाऊंगा तो देख लेना। चलो, ये समझ आ गया ना कैसे पेन हो रही है, मिडवे में हो रही है, नीचे से ऊपर जब जा रही है। चलो, सो डायग्नोसिस इसका आप एंड तक वैसे भी खुद ही कर लोगे, नहीं तो मैं, अगर जिसको नहीं समझ आए तो वो मैं खुद करवा ही दूंगा एंड में, मैं क्वेश्चन मार्क डालता हूँ हर बारी। ठीक है, चलो। सो व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट द शोल्डर जॉइंट इज, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन इन सेंस 9-10 से पढ़ते आ रहे हो कि इट्स अ बॉल एंड सॉकेट साइनोवियल जॉइंट, इसके बारे में ज़्यादा नहीं मैं आप बोल दूंगा। ठीक है, आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर सरफेस अब कैसी होती है, देखो ये शोल्डर जॉइंट है, ये शोल्डर, ये ह्यूमरस है मेरी, दिस इज, वन सेकेंड, दिस इज मेरी ह्यूमरस एंड दिस इज स्कैपुला। स्कैपुला का भी क्या होता है, ये जो ग्लेनॉइड कैविटी है, ग्लेनॉइड कैविटी के साथ ह्यूमरस का हेड जो होता है, humerus head articulates, that's why this joint is known as glenohumeral articulation, कि glenoid cavity और scapula and head of humerus articulate करते हैं, that's why it is known as glenohumeral articulation या glenohumeral joint। शोल्डर जॉइंट इज अ वीक जॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं क्यों वीक है और इसके स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन हो सकती है। क्यों ये वीक है, ध्यान से सुनना, जो ये ग्लेनॉइड कैविटी है इट्स वेरी स्मॉल, और ये जो हेड ऑफ ह्यूमरस है ये बहुत बड़ा है, इट्स नियरली 4 times द साइज ऑफ द ग्लेनॉइड कैविटी। हेड ऑफ ह्यूमरस इज अबाउट 4 times द साइज ऑफ, इतना बड़ा है, अगर मैं ऐसे ग्लेनॉइड कैविटी बनाऊँ तो इतना बड़ा हेड ऑफ ह्यूमरस है, देख रहे हो, तो इट्स वेरी लार्ज। तो अब भगवान ने कैसे इसको मेंटेन किया, तो वो हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी फैक्टर्स कौन कौन से हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस इज ग्लेनॉइड लैब्रम। ग्लेनॉइड लैब्रम क्या होता है अभी बना के दिखाता हूँ, कि इट्स अ फाइब्रो कार्टिलेज हेल्प इन डीपनिंग ग्लेनॉइड फोसा। अब ये देखो, ये ग्लेनॉइड कैविटी है, इसके आसपास एक हमें भगवान ने क्या दे दिया है, एक ग्लेनॉइड लैब्रम दे दिया है, देख रहे हो, दिस इज ग्लेनॉइड लैब्रम, ग्लेनॉइड लैब्रम डीप। अब ये देखो, जैसे अगर मैं ऐसे को ग्लेनॉइड कैविटी छोटी सी बना रहा हूँ, अब मैं उसके आसपास ऐसे ग्लेनॉइड लैब्रम बना दूँ, तो ये देखो ये डीप हो जाएगी और जगह बढ़ जाएगी। अब ह्यूमरस का हेड पहले इतनी जगह पे आ पा रहा था, अब इतनी जगह पे आ पा रहा था, अब वो कितनी जगह पे आ सकता है, ज़्यादा जगह पे आ सकता है। सो ग्लेनॉइड लैब्रम इट्स अ फाइब्रो कार्टिलेज, कार्टिलेज एक तरह का जो डीप करता है ग्लेनॉइड फोसे को। ठीक है जी, समझ आ गया, इसको मैं लेबल कर देता हूँ, व्हाट इज दिस, दिस इज ग्लेनॉइड लैब्रम। चलो, अब लिगामेंट्स अभी पढ़ते हैं। स्टेबिलिटी में एक फर्स्ट फैक्टर ग्लेनॉइड लैब्रम, सेकंड फैक्टर लिगामेंट्स, तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मस्कुलर टेंडनस कफ जो भी देखते हैं, एंड कोरेकोएक्रोमियन आर्च। कोरेकोएक्रोमियन आर्च क्या होती है, एक्रोमियन प्रोसेस एंड कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के बीच में एक लिगामेंट होता है जिसको बोलते हैं कोरेकोएक्रोमियन आर्च। अभी मैं उसका मस्कुलर टेंडनस कफ में डायग्राम है, अभी समझा देता हूँ। सो इट्स अ लिगामेंट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एक्रोमियन आर्च एंड द हमारी कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। सो कैप्सूल, कैप्सूल इज वेरी लूज ऑफ शोल्डर जॉइंट एंड परमिट्स फ्री मूवमेंट्स। अब इसका कैप्सूल का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, सिंपल सा डायग्राम आप अपने साथ बनाओ, ठीक है, मैं बना रहा हूँ, आप भी बनाओ साथ साथ। सो व्हाट इज दिस, सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे कि दिस इज कि लाइक दिस इज ह्यूमरस का हेड एंड दिस इज हमारी नेक एंड दिस इज हमारी स्कैपुला,
स्कैपुला, ठीक है, उसकी भी ग्लेनॉइड कैविटी, बेसिकली इट इज़ ग्लेनॉइड कैविटी, ठीक है जी। दिस इज ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल अभी शो कर रहे हैं। एंड अब कैप्सूल कैसे कैसे, अभी मैं इधर ग्लेनॉइड लैब्रम पहले बना देता हूँ। दिस इज ग्लेनॉइड लैब्रम। अभी साइड से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा ना ग्लेनॉइड लैब्रम। तो हमारा कैप्सूल कैसे एक्सटेंड करता है, लाइक दिस। अभी मैंने इसमें बीच में स्पेस ज़्यादा बना दी, बट इतनी स्पेस होती नहीं है, ठीक है जी। दिस इज हमारा फाइब्रस कैप्सूल। अब ये जो इसकी अटैचमेंट्स, अब ये लेटरली कैसे अटैच है, ये क्या होता है, ये ह्यूमरस का क्या है, जिसने थोड़ी सी ऑस्टियो पड़ी हो अपनी डी हॉल में, जिसने डी हॉल में अपने कान खोले रखे हों, ठीक है। दिस इज अनैटमिकल नेक ऑफ द स्कैपुला ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है जी, ऑफ द ह्यूमरस। सो लेटरली जो हमारा कैप्सूल की अटैचमेंट है दैट इज अनैटमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। और जो हमारे इधर मीडियली है, मीडियली कैसे अटैच्ड है, ये क्या है, मीडियली में क्या पड़ा है, दिस इज मार्जिन ऑफ ग्लेनॉइड कैविटी, ओके जी। सिंपल सा डायग्राम है, सिंपल सी उसकी डिमार्केशन है। अब आगे कैप्सूल कैसे पड़ा है, अब जो कैप्सूल के आगे ना ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट हमने पढ़ना है अभी, क्या पढ़ना है, ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट। सो उसके आगे ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट पड़े होते हैं। ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट भी तीन होते हैं, सुपीरियर होता है, एक मिडल होता है, एक इन्फीरियर होता है, ओके जी। अभी पढ़ा रहा हूँ लिगामेंट्स में। और इन्फीरियरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फीरियरली जो है हमारा कैप्सूल इज़ वीक, दैट्स वाई जो डिसलोकेशंस होती हैं शोल्डर की वो सबसे ज़्यादा एंटीरो इन्फीरियरली होती हैं या इन्फीरियरली होती हैं। वैसे ये मेन रीज़न नहीं है, असली मेन रीज़न आपको मस्कुलो टेंडनस कफ में पता लगेगा, असली रीज़न क्या होता है, क्यों डिसलोकेशंस होती हैं इन्फीरियरली, वो मैं तब आपको ज़्यादा अच्छी तरह बताऊंगा, बट ये भी वन ऑफ द रीजंस है, ठीक है जी। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिगामेंट्स करने, कैप्सूल समझ आ गया, लेटरली कैसे अटैच्ड है, मीडियली क्या अटैच्ड है, इंटीरियरली कैसे है, और इन्फीरियरली कैसे है, ठीक है जी। पोस्टीरियरली कम होता है, इट्स सराउंडेड बट कम होता है, लूज होता है, दैट्स वाई हम उसको पढ़ते हैं। अब लिगामेंट्स में आपने ग्लेनॉइड लैब्रम भी पढ़ना है। ग्लेनॉइड लैब्रम मैं बार बार नहीं करवा रहा, वो मैंने आपको पहले इधर समझा दिया, वही वाला आपने ग्लेनॉइड लैब्रम आपने लिखना है कि इट्स सराउंड्स द ग्लेनॉइड कैविटी। अब ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट आपने, मैंने क्या बोला, कैप्सूल के आगे पड़े हुए हैं, ठीक है जी। सो ये तीन होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर। अब मैं इसका पहले डायग्राम बना रहा हूँ, फिर मैं इसका थ्योरी समझाता हूँ आपको। चलो, सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम विद मी। सो लेट दिस इज ह्यूमरस, बिल्कुल आसान आसान डायग्राम मैं करवाता हूँ, पेपर में ऐसे ही बना के आ सकते हो, कोई आपका गलत नहीं करेगा, ठीक है जी। ये मैंने थोड़ा BDC से थोड़ा आइडिया लिया इस डायग्राम का, ओके जी। सो ये हमारी ह्यूमरस है और ये हमारा ग्लेनॉइड कैविटी है। तो ये हमारी इधर है ग्रेटर लेसर ट्यूबरकल, दिस इज ग्रेटर ट्यूबरकल, ठीक है जी। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, दिस इज ग्लेनॉइड कैविटी एंड लेब्रम, लेब्रम मतलब ग्लेनॉइड लेब्रम, ओके जी। अब जो ग्लीनो ह्यूमरल, ग्लीनो मतलब ग्लेनॉइड कैविटी, ह्यूमरल मतलब ह्यूमरस के हेड तक, ऐसा लिगामेंट जो ग्लेनॉइड कैविटी से ह्यूमरस के हेड तक जा रहा है दैट इज नोन एज ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट। तीन बैंड है इसके, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर। तो सुपीरियर कैसे पड़ा हुआ है, लाइक दिस, दिस इज सुपीरियर, ठीक है जी। मिडल कैसे पड़ा हुआ है, लाइक दिस, एंड इन्फीरियर कैसे पड़ा हुआ है, लाइक दिस, देख रहे हो, इन्फीरियर थोड़ा सही नहीं बना, लाइक दिस। कितना सुंदर प्यारा सा सिंपल सा डायग्राम बना, इट्स वेरी इजी डायग्राम। अब इसको मार्क कर लेते हैं, ओके। दिस इज सुपीरियर ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट, दिस इज मिडल ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट, दिस इज इंफीरियर ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। अब ये तीनों हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से इस पॉइंट को सुन लेना, दैट इज फोरामेन ऑफ विट ब्रेच, विट ब्रेच। एक तो इस अंग्रेजी के जो शब्द है ना, सच्ची बहुत औखे लगते हैं मुझे चलो कोई बात नहीं, वैसे मैंने इंग्लिश में ही पढ़ा सब कुछ, बट थोड़ा पंजाबी फैमिली से हो ना तो थोड़ा हो जाता है, चलो कोई नहीं। सो फोरामेन ऑफ विट ब्रेच क्या होता है, ध्यान से सुनना क्या होता है। ये डायग्राम जिसके समझ आ गया, सिंपल है। सो एरिया बिटवीन सुपीरियर एंड मिडल ग्लेनो ह्यूमरल लिगामेंट, आप देख रहे हो ये सुपीरियर है, ये मेरा मिडल है, इसके बीच में जो ये जगह है जो मैंने अभी मार्क किया है, दिस इज फोरामेन ऑफ विट ब्रेच,
फोरामेन ऑफ विटब्रेच, दिस इज फोरामेन ऑफ विटब्रेच। अब ये क्या होता है, इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज़ अ कॉमन साइट फॉर एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ ह्यूमरल हेड। अब इन्फीरियरली भी हो सकती है, हमारी सबसे कॉमन इन्फीरियर ही है, बट इंटीरियर भी हो सकती है डिसलोकेशन टू फोरामेन ऑफ विटब्रेच। अब ये जो ह्यूमरल हेड है ये ऐसे इससे बाहर निकल सकता है, ऐसे बाहर आ सकता है, दैट्स वाई। ठीक है, ये जो डिसलोकेशन इज लेस सीवियर एज कम्पेयर टू इन्फीरियर, बट होती तो है ना, इसलिए पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट लिगामेंट दो हमने पढ़ ली, ग्लेनोइड लैब्रम एंड ग्लिनो ह्यूमरल। अब हम अगला पढ़ेंगे ग्लिनो ह्यूमरल। समझ लो अच्छी तरह से, बिल्कुल हमने कंसेप्ट ना रट्टे नहीं मारने अपने बिल्कुल भी। ठीक है, जो चीज़ याद करने वाली मैं अपने आप बता दूंगा, बट खुद रट्टे मत मारा करो प्लीज़। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स का मतलब होता है स्ट्रेट, एक्सटेंडिंग बिटवीन द 2 पॉइंट्स, इट एक्सटेंड फ्रॉम द लेसर ट्यूबरकल एंड ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको, सिंपल, आप खुद भी बना सकते हो, जिसने मेरी लाइन ये ध्यान से सुनी है। ये देखो, ये इसका ग्रेटर है, ये इसका ग्रेटर ट्यूबरकल है, ह्यूमरस का ये लेसर ट्यूबरकल है, इन दोनों के बीच में ये ट्रांसवर्स लिगामेंट ऐसे पड़ा हुआ है। देखो कितना सिंपल सा डायग्राम है, छोटा सा लिगामेंट है, ज़्यादा लिगामेंट ये बड़ा है नहीं है, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट लिगामेंट, अभी बता रहा हूँ क्यों। दिस इज ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। अब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? दैट इज टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई पासिस डीप टू द लिगामेंट। अब ये देखो, यहाँ से हमारा कौन सा टेंडन? लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई। अब आम की वीडियो जिसने लगाई है, जिस उसको पता होगा कि बाइसेप्स ब्रेकियाई, मेरी जो आम की वीडियो लगाई, या खुद बाइसेप्स पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा प्रमोट कर रहा हूँ अपनी। अगर मेरे से अच्छा लगता है मेरे से पढ़ो, कोई बात नहीं, अगर किसी और से अच्छा लगता है उससे पढ़ो, पढ़ो बस। ओके चलो, लाइक दिस, ये बाइसेप्स का लॉन्ग हेड ऐसे एक्सटेंड करता है डीप टू द ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। समझ रहे हो? सो दिस इज टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, बाइसेप्स ब्रेकियाई passes डीप टू ट्रांसवर्स लिगामेंट। सब कुछ लिख दिया मैंने कि उसके नीचे से पास कर रहा है हमारा टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई। ओके, नेक्स्ट लिगामेंट। अभी डायग्राम को कितना सुंदर बना लिगामेंट्स का, दो लिगामेंट्स में पता लग रहा है। ग्लिनो लेब्रम, अपना ग्लिनोइड लेब्रम आपको पहले करवा दे, वो भी आप बना सकते हो इस लिगामेंट के डायग्राम में, ये वाला, ये वाला। ठीक है, चलो कोरेको ह्यूमरल। अब कोरेको ह्यूमरल कौन सा होगा? जो एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम द कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला टू द ग्रेटर ट्यूबरकल। याद रखो कहाँ तक? ग्रेटर ट्यूबरकल तक। सपोज करो ऐसे ग्लिनोइड कैविटी, इधर इसका कोराकोइड प्रोसेस पड़ा, तो ऐसे लिगामेंट जो एक्सटेंड कर लाइक दिस, दिस इज ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। ये रफ सा डायग्राम बनाया मैंने, आप नहीं भी बनाया होगा तो भी चलेगा। ठीक है, समझ आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट लिगामेंट है ग्लिनो ह्यूमरल, ट्रांसवर्स ह्यूमरल एंड कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। चलो, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस। अब रिलेशंस में ही आपको एक मस्कुलर टेंडिनस कफ पता लग जाएगा, एंड दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द होल अनाटमी यू कैन से। चलो, अब रिलेशन कैसे, सबसे पहले कैसे स्टार्ट करना है मैंने रिलेशन? सबसे पहले मैं बनाऊंगा ग्लेनोइड लैब्रम या ग्लेनोइड कैविटी, उसके आसपास ग्लेनोइड लैब्रम। चलो बनाते हैं। थोड़ा इसके लिए स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए इस डायग्राम के लिए, 1 सेकेंड। थोड़ा बड़ा डायग्राम है, थोड़ी आप भी स्पेस से बनाना, साफ साफ बनाना। ठीक है, ये मैंने ग्लेनोइड लैब्रम बना दिया। मैं तो लिख देता हूँ ग्लेनोइड लैब्रम, लैब्रम या कैविटी जो मर्जी लिख सकते हो आप, कैविटी भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने ये लिखा है तो इट्स नॉट कि आपने भी ये लिखना है। दिस इज़ हमारा कैविटी ऑफ द शोल्डर जॉइंट। अभी मैंने कैविटी बड़ी क्यों बनाई है? क्योंकि आपको क्या बोला है, जो ह्यूमरस का हेड है इट्स 4 टाइम्स द ग्लेनोइड कैविटी साइज। सो ऐसे ये पूरा ह्यूमरस का हेड है। ओके, ग्लेनोइड लैब्रम में ग्लेनोइड कैविटी छोटी है। ओके जी, समझ आ गया कैसे समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको? चलो चलो, अब आगे क्या बनाना हमने? ठीक है, अब आगे हमने बनाना यहाँ पर, अब ये कौन सा सेक्शन है? सजाइटल सेक्शन, सजाइटल सेक्शन है। ओके, सजाइटल सेक्शन। जिसको सेक्शन नहीं पता प्लीज़ चाहे 5 मिनट जाके मेरी पहली वीडियो देख लो सेक्शंस की, उसमें मैंने बहुत अच्छा समझाया कौन सा ट्रांसस होता है, कौन सा कोरोनल होता है, कौन सा सजाइटल होता है। प्लीज़ जिसको कोई भी कन्फ्यूजन है, प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, 5 मिनट की चाहे वीडियो देख लो जनरल एनाटमी की, सबसे पहली 2 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, प्लीज़ देख लो, व्यूज़ समझ आ जाएंगे कैसे कह रहा हूँ मैं। सजाइटल साइड से काट रहा हूँ, एस फॉर सजाइटल, एस फॉर साइड से। ठीक है, सो ऊपर ऐसे कैसे पड़ा है इधर? अच्छा, ये कौन सा व्यू, ये कैसे डायग्राम में देख रहा हूँ? ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर है, दिस इज सुपीरियर, दिस इज इंफीरियर, ये एंटीरियर साइड है। ओके, चलो चलो,
अब यहाँ पर मेरा क्या पड़ा, स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस, यहाँ पड़ा मेरा एक्रोमियन, सॉरी एक्रोमियन प्रोसेस, और यहाँ पर मेरा क्या पड़ा, कोराकोइड प्रोसेस। समझ आ गया। अब इन दोनों के बीच में मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला, क्या एक्सटेंड करता है इन दोनों के बीच में, दैट इज कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट या कोरेको एक्रोमियन आर्च। सो दिस इज कोरेको एक्रोमियन आर्च, सो दिस इज कोरेको एक्रोमियन आर्च, दिस इज कोरेको एक्रोमियन आर्च, कोरेको एक्रोमियन आर्च। इसको नीचे कर लेता हूँ थोड़ा, सेकेंड। तो बड़ा डायग्राम है ना ये थोड़ा, इसलिए मैं साफ चाहता हूँ, साफ साफ बने, और कोई मेरा मोटिव नहीं है। चलो, कोरेको एक्रोमियन आर्च, अब ये आपका बेसिक्स हो गए, ठीक है। और ये मेरी क्या, चलो इसको बाद में देखते हैं। सो अब मैं बनाऊंगा थोड़ी सी मसल्स। अब मसल्स कैसे, ये इंटीरियर साइड है ना, ये मैंने अब यहाँ पर लिखा है, ये इंटीरियर साइड है ना। तो कौन सी मसल है जो पूरे शोल्डर को कवर करती है आगे पीछे से, आगे पीछे से बोला मैंने, नीचे से नहीं बोला, आगे पीछे से। दैट इज़ जो मैंने अपनी स्कैपुलर रीजन में आपको कराई है, दैट इज़ हमारी डेल्टॉइड। डेल्टॉइड के कौन कौन से फाइबर्स होते हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल, बहुत लंबी, बहुत लार्ज मसल है, कवर्स द शोल्डर जॉइंट फ्रॉम इंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है, और लैटरल ऑल्सो, लेटरल साइड में भी, ठीक है। इस ये डायग्राम में लेटरल फाइबर्स दिखेंगे नहीं क्योंकि हमने सजाइटल सेक्शन देख रहे हैं, लेटरल को हटा दिया हमने, तभी सजाइटल सेक्शन देखेगा ना। चलो, सो दिस इज, दीज आर इंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, और ये पीछे कैसे पड़े होंगे, दीज आर पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, ओके, दीज आर इंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, ठीक है जी, दीज आर पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड। अब डेल्टॉइड का काम हो गया, ठीक है जी। अब और कौन सी मसल्स हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लो। जो चार मसल्स ऐसे पूरे हमारे, यू कैन से, ये टेंडन होते हैं, इसका टेंडन होता है, ग्रीन कलर से बनाते हैं, टेंडन्स होते हैं ये। सो चार टेंडन है जो पूरे शोल्डर के कैप्सूल को से ज्वाइन करते हैं, सराउंड करते हैं। दीज आर सिट, अभी समझाता हूँ सिट कैसे, निमोनिक है सिट, हर चीज़ का निमोनिक दे रहा हूँ ताकि आप इसको ज़्यादा देर तक याद रख पाओ, सिट। अब ये सिट कैसे है देखो, सिट, जिसने मेरी स्कैपुलर रीजन, प्लीज़ थोड़ा सा स्कैपुलर रीजन की वीडियो लगा के आओ, उसमें मैंने ये चार मसल्स अभी बता रहा हूँ कौन कौन से। दीज आर फर्स्ट, दिस इज सब स्कैपुलैरिस, सब स्कैपुलैरिस, ये सब स्कैपुलैरिस कैसे पड़ी थी, कोस्टल सरफेस ऑफ स्कैपुला पे पड़ी थी, इसलिए एंटीरियर साइड वाली साइड बनाई मैंने, देख रहे हो, एंटीरियर साइड वाली बनाई है, मैं सब स्कैपुलैरिस ये नहीं बना सकता, ठीक है, ये आगे पड़ी है। सो दिस इज सब स्कैपुलैरिस, दिस इज सुप्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस मसल, सिट, सिट में एस एक होता है, बट आपने निमोनिक में कैसे सिट याद रखना है, डबल एस से याद रखना है, सिट सिट, ठीक है। और ये मसल है मेरी इंफ्रास्पाइनेटस, और ये कौन सी हो गई, दिमाग लगाओ भाई प्लीज़ रिमेंबर, टीरीज माइनर। अब मैं कैसे कह सकता हूँ, जिसने मेरी वो स्कैपुलर रीजन की देखी है, मैं कोस्टल सरफेस क्या होता है, मतलब जो आगे पड़ा है, जो रिब्स वाली साइड पे है, उधर पूरी सब स्कैपुलर कवर करती है, और जो पीछे स्कैपुला पड़ा होता है, ये देखो ऐसे मैं बना रहा हूँ, मैं डायग्राम लेके आना भूल गया, बट उस डायग्राम, उस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, नहीं तो वो वाली जाके देख लेना। ये स्पाइन होती है स्कैपुला के, क्रोमियम प्रोसेस होता है, ऐसे कोराकोइड प्रोसेस होता है। तो इसके ऊपर कौन सी मसल पड़ी होती है स्पाइन के ऊपर, दैट इज सुप्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस का क्या होता है, ओरिजिन होता है। नीचे कौन सी पड़ी होती है, इंफ्रास्पाइनेटस, ठीक है, उसके बाद टीरीज माइनर ऐसे पड़ी होती है। तो जैसे सजाइटल सेक्शन काटेंगे हम, आगे सब स्कैपुलैरिस होगी, फिर सुप्रा, देन इंफ्रा, देन हमारी टीरीज माइनर। अच्छी तरह वो वाला डायग्राम मैंने उस वीडियो में लिया, आप वो देख लो, चाहे 5 मिनट की देख के आ जो, कोई बात नहीं, मुझे अपने व्यूज़ के लिए नहीं कह रहा, मैं आपके कंसेप्ट के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है जी। साफ साफ लिख देते हैं थोड़ी, इंफ्रास्पाइनेटस। चलो, अब और क्या पड़ा हुआ है इस डायग्राम में, दिस इज सब एक्रोमियल बर्सा। सब एक्रोमियल बर्सा क्या होता है, जो एक्रोमियल प्रोसेस के नीचे पड़ा, बर्सा क्या होता है, जो हमारी यू कैन से फ्रिक्शन को कम करता है ना। सो दिस इज सब एक्रोमियन बर्सा। व्हाट वाज दिस, दिस वाज एक्रोमियन प्रोसेस, दिस वाज कोराकोइड प्रोसेस, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ रह गई, एक दो चीज़ें रह गई हैं, एक और चीज़ क्या, इधर एंटीरियर साइड पे एक और मसल्स हमें दिखती है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की कौन सी मसल है मेन, दैट इज
बाइसेप्स ब्रेकियाई, बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड और कौन सी पड़ी होती है शोल्डर जॉइंट के पास, कोरेको ब्रेकियालिस। देखा है, यही यही फ़ायदा होता है बस अपने यू कैन से बेसिक्स क्लियर करने का, हेल्प हो जाती है आगे के लिए। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा कलर कर लेते हैं। आप कलर कर सकते हो अगर आपके पास है, नहीं है तो कोई बात नहीं, पेपर में कर देना, पर पेपर में कलर जरूर करके आना, ऐसे खाली खाली बिना कलर्स के डायग्राम नहीं छोड़ते। ठीक है जी, इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता, चाहे आपका बिल्कुल सही डायग्राम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू कैन ड्रॉ द, यू कैन कलर द डायग्राम ऑल्सो। 2 मिनट्स एक्स्ट्रा लगते हैं बट कोई बात नहीं। चलो हल्का हल्का कलर कर दिया, बल्कि ज़्यादा नहीं। ठीक है जी, साथ साथ आप ड्रॉ कर लो। चलो ये हो गया हमारा थोड़ा देसी सा डायग्राम। ठीक है जी, अब हमने करनी इसका इन्फीरियर रिलेशन। इसको क्या रखूँगा, ये कलर आपने सारा करना है, इधर अभी कोई क्लिक सा हो रहा है। चलो अब नीचे ये हो गया, अभी मैं चलो नीचे अभी कंप्लीट नहीं हुआ डायग्राम, थोड़ा सा रह गया। दिस इज shoulder joint का inferior relation, very very important muscle that is long head of triceps, long head of triceps बनाता है। और एक और चीज़ बनाती है, that is this is axillary nerve and this is PCHA। अब PCHA क्या होता है, जिसने पहली वीडियोस लगाई हैं, दिस इज axillary nerve and this is PCHA। PCHA is posterior circumflex humeral artery। किसकी ब्रांच है, एक्सिलरी आर्टरी की। सो दिस, इसको यहाँ लिखते हैं, दिस मेक्स द इंफीरियर रिलेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। ठीक है, और ये सारे क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे होंगे, सुपीरियर रिलेशंस। ये क्या बना रहे होंगे, इंफ्रास्पाइनेटस टीरीज माइनर एंड पोस्टीरियर फाइब्रोस ऑफ डेल्टॉइड, पोस्टीरियर फाइब्रोस ऑफ डेल्टॉइड, दैट इज पोस्टीरियर रिलेशंस। और ये एंटीरियर फाइब्रोस ऑफ डेल्टॉइड बाइसेप्स ब्रेकियाई, कोरेको ब्रेकियालिस। ठीक है जी, और सबस्कैपुलरिस ये क्या बना रहे हैं हमारे, एंटीरियर रिलेशन। अब ये देख लो पूरा डायग्राम, इसमें स्क्रीनशॉट लेना ले लो, बहुत अच्छा डायग्राम बना है। मैंने थोड़ा ज़्यादा खुला खुला सा बनाया, आप इसको थोड़ा टाइट सा भी कर सकते हो, बट मेन इंपॉर्टेंट इस थ्योरी, अपना कंसेप्ट बनाओ बस, इस तरह मैं चाहता हूँ। ठीक है, अच्छी तरह इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई वांट रिलेशंस ऑफ शोल्डर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मस्कुलो टेंडनस कफ होता है। अब मैं कितनी देर से मस्कुलो टेंडनस कफ कर रहा हूँ, देखो क्या होता है मस्कुलो टेंडनस कफ। अभी लिखते हैं, देखो इधर लिख देते हैं। सो मस्कुलो टेंडिनस कफ और रोटेटर कफ, इसको ये क्या होती है, ध्यान से सुनना। इट इज़ fibrous sheath formed by 4 flattened tendons of 4 muscles। 4 muscles के 4 tendons ही, कौन कौन सी 4 muscles हैं, वो ही सिट निमोनिक, बस सिट में डबल एस डाल देना है आपने, यही निमोनिक हो गया। सो वन इज सब स्कैपुलरिस, अदर इज supraspinatus, another is infraspinatus and last is teres minor, teres minor। ठीक है जी, ओके जी, ये देखो ये है सारी, ये मेरी सारी क्या है,
दिस इज मस्कुलो टेंडिनियस कफ, ये चार मसल्स के टेंडन, ओके इसलिए मैंने ग्रीन कलर से बनाए हैं, ये चार मसल के टेंडन, इट फॉर्म्स अ मस्कुलो टेंडिनस कफ या रोटेटर कफ। अब ये क्या देख रहे हो इसमें, देखा ये जो मस्कुलो टेंडिनस कफ है इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन्फीरियरली, ये देख रहे हो ये इन्फीरियरली नहीं प्रेजेंट। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था कि इन्फीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट का ये भी एक रीज़न है कि उधर मस्कुलो टेंडिनस कफ नहीं प्रेजेंट है। सो दिस इट गिव्स स्ट्रेंथ टू शोल्डर जॉइंट। इसका मेन काम क्या है, मस्कुलो टेंडिनस कफ या रोटेटर कफ का शोल्डर जॉइंट को स्ट्रेंथ देना, ठीक है। कफ कफ surrounds shoulder joint, surrounds shoulder joint around all sides या around all you can say ways except inferiorly. So that's why this is the main reason। और क्या रीज़न था, what was the other reason कि हमारा कहाँ गया, कि हमारा कैप्सूल जो है वो भी वीक पड़ा inferiorly। So this all sides except inferiorly, so that's why dislocations of shoulder joint are more commonly एंटीरो इन्फीरियर इसलिए पता है क्योंकि थोड़ा सा इंटीरियरली भी होती है, एंटीरो इन्फीरियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दो पॉइंट्स मिल गए इसके, एक तो कैप्सूल वीक इंफीरियर है, दूसरा मस्कुलो टेंडिनस हमारा कफ सराउंड नहीं कर रहा, ठीक है जी। और एक थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सब एक्रोमियन बर्से के बारे में, ये वाला सब एक्रोमियन बर्सा, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या होता क्या है सब एक्रोमियन बर्सा। सब एक्रोमियन बर्सा इसलिए मैं लेके आया हूँ क्योंकि इट इज़ द लार्जेस्ट बर्सा ऑफ आर बॉडी, इट इज़ अ लार्जेस्ट बर्सा, सबसे बड़ा बर्सा है। बर्सा क्या होता है, स्टोरेज ऑफ यू कैन से एडिपोज टिश्यू फैट्स विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन अमंग द मसल्स एंड बोन्स और टेंडन्स फॉर easy movements, largest bursa of body situated below coracoacromian arch, coracoacromian arch, ये coracoacromian arch है, इसके नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है जी, coracoacromian arch, ठीक है जी। फंक्शन क्या है इसका मेन, इट्स फंक्शन इज, इसका मेन फंक्शन ड्यूरिंग एबडक्शन ही होता है, फंक्शन इज ड्यूरिंग एबडक्शन। क्या है फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन की इट प्रोटेक्ट्स सुप्रा स्पाइनेटस टेंडन अगेंस्ट फ्रिक्शन विद एक्रोमियन प्रोसेस, कि इट प्रोटेक्ट्स द सुप्रास्पाइनेटस टेंडन अगेंस्ट द फ्रिक्शन विद, ये जो सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन है दिस, इसकी वियर एंड टियर बचाता है फ्रॉम एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है सिंपल सा है। ये सुप्रास्पाइनेटस है, इसकी वियर टियर बचाता है, दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा ना, ये इसका मेन काम है एबडक्शन के ड्यूरिंग, ठीक है। ब्लड सप्लाई क्या क्या है, ACH इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस है, सबस्कैपुलर ऑल्सो एक्सिलरी आर्टरी एंड सुप्रा स्कैपुलर वेसल, ये मैंने आपको सारा स्कैपुलर एनास्टोमोसिस में बताया, ठीक है जी, एंड एक्सिलरी आर्टरी में बताया ऑफ कोर्स। नर्व सप्लाई क्या है, एक्सिलरी नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ये भी हमने दोनों नर्व्स कर लिए हैं पहले, ठीक है जी। अब मूवमेंट्स, कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं, बेसिकली 7 मूवमेंट्स होती हैं, 7 मूवमेंट्स होती हैं ऑन द शोल्डर जॉइंट। सबसे पहले फ्लेक्शन एक्सटेंशन, आपको पता ही है फ्लेक्शन क्या होता है, आर्म को शोल्डर जॉइंट पे हमने कैसे करना है, फॉरवर्ड एंड मीडियली, एक्सटेंशन बैकवर्ड एंड लेटरली, एबडक्शन बॉडी से दूर, एडक्शन बॉडी के पास, सिंपल। ये आपने डायग्राम नोट्स में बनाने हैं, इसको पॉज करो वीडियो को और ये पहले डायग्राम बनाओ मूवमेंट्स की हेडिंग डाल के, जल्दी फटाफट पॉज करो वीडियो एंड ड्रॉ दिस डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है। ड्रॉ दिस डायग्राम, मैं लिख देता हूँ ऊपर, ड्रॉ इन नोट्स, प्लीज़ जो बोलता हूँ उसको करा करो, 20 में से सिर्फ एक डायग्राम बोलता हूँ, खुद बना ले वो वाला बना लिया करो, बाकी मैं सारे आपके साथ साथ बनाता हूँ, इतने भी आलसी नहीं बनना। चलो ठीक है, ऐसे पेपर में डायग्राम बनाओगे तो अच्छे नंबर देंगे टीचर। चलो
जो अब हम फ्लेक्शन करते हैं, आर्म मूव फॉरवर्ड एंड मीडियली। तो फ्लेक्शन कौन कराएगा? जो मसल्स आगे प्रेजेंट है शोल्डर जॉइंट के। कौन कौन सी मसल आगे प्रेजेंट है? हम इसलिए मैं कहता हूँ लाइन वाइज वीडियो लगाया करूँ, लाइन वाइज जिसने लगाई होगी वो फटाफट आंसर दे देगा। फर्स्ट इज पी मेजर, पेक्टोरलिस मेजर आगे प्रेजेंट है, उसके क्लेविकुलर फाइबर्स, 4 तरह के फाइबर्स होते हैं। जिसने नहीं पढ़ा प्लीज़ पेक्टोरल मसल की वीडियो देख के आओ। देन कम्स द एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड। मैंने बार बार बोला डेल्टॉइड पूरे शोल्डर जॉइंट को सराउंड करके रखता है, उसके फाइबर्स होते हैं इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। तो ये मेन मसल्स होगी, मेन फ्लेक्सर्स हो गए। जो और मेन जो इतना काम नहीं कर रहे शोल्डर जॉइंट की फ्लेक्शन कराने का, दैट इज कोरेकोब्रेकियालिस। ये मैंने आम की वीडियो में इसका पूरा कंसेप्ट समझाया आपको। कोरेकोब्रेकियालिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, क्योंकि शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स या बाइसेप्स का लॉन्ग हेड, दोनों बाइसेप्स का काम है एल्बो की यू कैन से फ्लेक्शन करवाना, फोरआर्म की कराना फ्लेक्शन। तो इसलिए बट ये थोड़ा सा इसकी भी करवा देती हैं। दीज आर असेसरी फ्लेक्सर्स, मेन तो दो ही हैं। इन दोनों की पैरालिसिस हो जाएगी तो भी फ्लेक्शन चलती रहेगी बट इतनी एफिशिएंट नहीं होगी। बट अगर ये दोनों मसल चलेगी तो फ्लेक्शन स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है, मेन एंड एक्सेसरी का मतलब ये है। आप लिख सकते हो नोट्स में कि अगर मेन मसल चलेगी तो काम खत्म, होनी नहीं है फ्लेक्शन या कोई और मूवमेंट। अगर एक्सेसरी चलेगी तो हो सकती है बट इतनी एफिशिएंट नहीं होगी। एक्सटेंशन आर्म मूव बैकवर्ड एंड लेटरली। तो जो पीछे मसल पड़ी है, पीछे कौन कौन सी दो मेन मसल पड़ी है? फर्स्ट इज पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड एंड बैक मसल की नॉलेज मैंने आपको ब्रेकियल प्लेक्सस में दे दिया, दैट इज लेटिस्मस डॉर्साई। लेटिस्मस डॉर्साई बैक मसल है। दीज आर मेन एक्सटेंसर्स ऑफ शोल्डर, मेन एक्सटेंसर्स, ठीक है। और जो एसेसरी है ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स किसकी कराता है? एल्बो की एक्सटेंशन कराता है बट थोड़ी सी इसकी भी करवा देता है, जैसे बाइसेप्स फ्लेक्शन करवाई थी शोल्डर की थोड़ी सी। तो दिस इज लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, क्योंकि क्या बना रहा था लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स हमने कहाँ पढ़ा? और कि इट इज फॉर्मिंग द इंफीरियर रिलेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, ठीक है जी। लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स एंड टीरीज मेजर। ये टीरीज मेजर भी कैसे पढ़ी है? पीछे ही पढ़ी है ना, स्कैपुलर रीजन में आपको बताइए टीरीज मेजर कैसे पढ़ी होती है। ये भी पीछे ही पढ़ी है स्कैपुला पे। सो दीज आर असेसरी। एबडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट, ध्यान से सुनना। एबडक्शन मसल को हम दूर लेके जा रहे हैं अपने आर्म अवे फ्रॉम द बॉडी। सो ये मैंने आपको किस में बताया था? एक्सिलरी नर्व में भी बताया था, डेल्टॉइड स्कैपुलर में बताया था ये वाला कैसे कैसे कंसेप्ट है। सो 0 to 15 डिग्री मेनली करवाता है हमारा सुप्रास्पाइनेटस मसल, 15 to 90 डिग्री हमारी करवाती है डेल्टॉइड, 90 to 180। सो दिस इज ओवरहेड एबडक्शन, सिर के ऊपर लेके जा रहे हैं एबडक्शन हम। ओवरहेड एबडक्शन, ओवरहेड एबडक्शन कौन करवाता है? चीख चीख के मैंने काफ़ी बारी बोला है, दैट इज सेरेटस इंटीरियर, सेरेटस इंटीरियर एंड ऑल्सो वन मसल दैट इज ट्रेपीजियस एंड ट्रेपीजियस एंड ट्रेपीजियस। ओके, ध्यान से इसको अच्छी तरह से कर लो। एडक्शन आर्म कम क्लोज टू द बॉडी। आप इसमें दो मसल याद रखनी है, पी मेजर दैट इज मेन एडक्टर एंड लेटिस्मस डॉर्साई। दीज आर मेन, ठीक है। समझ आ गई सारी मूवमेंट? देखो बिल्कुल, फ्लेक्शन जो आगे करवा रही है मसल्स जो पड़ी हैं, एक्सटेंशन जो पीछे मसल्स पड़ी वो करवा रही हैं। एबडक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले अच्छी तरह स्कैपुलर रीजन में समझाया था, वो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। और एडक्शन की मसल्स आप याद कर सकते हो, दैट इज पी मेजर एंड लेटिस्मस डॉर्साई। अब मीडियल रोटेशन और लेट रोटेशन की मैंने वीडियो बनाई, वो भी देखो। अभी देखो, अभी ये देखो मैंने मिड फ्लेक्स किया सब। अब मैं आर्म अंदर लेके गया तो मीडियल रोटेशन, अब मैं बाहर लेके जा रहा हूँ तो लेटरल रोटेशन। सो भी आपने वीडियो देखी तो मैंने मीडियल लेट रोटेशन में क्या लिखा क्या मेन करा है कि इट इज़ प्रेजेंट सेमी फ्लेक्स्ड। सेमी फ्लेक्स्ड एल्बो में मैंने देखना है, कौन सी एल्बो में देखना है? सेमी फ्लेक्स्ड एल्बो। सेमी फ्लेक्स्ड एल्बो में मैंने देख लिया, सेमी फ्लेक्स्ड एल्बो में मैं देख रहा हूँ और मैं कैसे अपनी एक बारी जो आर्म को मैंने फिक्स किया हुआ है और अपनी जो यू कैन से फोर आर्म को मूव कर रहा हूँ, जब मैं अंदर को रोटेट कर रहा हूँ दैट इज़ मीडियल रोटेशन। मैंने सेमी फ्लेक्स्ड एल्बो रखी है, ठीक है। कैसी एल्बो रखी है? यू कैन से सॉरी सेमी फ्लेक्स लिख रहा हूँ, मिड फ्लेक्स्ड की बिल्कुल मिड से रखी। सेमी फ्लेक्स तो मतलब पूरी नहीं हो रही, सॉरी माय मिस्टेक। मिड फ्लेक्स्ड एल्बो रखी है कि एल्बो को मैंने यू कैन से पूरा से पकड़ लिया है और फिर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, तो शोल्डर जॉइंट में मूवमेंट होती है। जब मैं मूवमेंट अंदर को कर रहा हूँ दैट इज़ मीडियल रोटेशन, जब मैं बाहर को कर रहा हूँ दैट इज़ लेटरल रोटेशन। सिंपल सा काम है ना। तो इट इज मिड फ्लेक्स्ड एल्बो, मिड फ्लेक्स्ड एल्बो। दो मीडियल रोटेशन, मेन मीडियल रोटेटर इज पी मेजर ऑफ शोल्डर जॉइंट and anterior fibers
ऑफ डेल्टॉइड एंड सब स्कैपुलरिस। लेटरल रोटेशन कौन कराएगा? पीछे, दैट इज पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड एंड इंफ्रास्पाइनेटस। देखो यार, ये चारों में, ये तीन जो मैंने मूवमेंट लिए हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और एडक्शन भी यू कैन से, इनकी मसल्स आप कंसेप्ट लगा के बना सकते हो। बना इन द सेंस, बना तो कुछ नहीं सकते, मतलब इन द सेंस कंसेप्ट लगा के फाइंड कर सकते हो। बट जो मीडियन एंड लेटर रोटेशन की थोड़ी होती है ना, तो इनका आपने याद रखना है थोड़ा, कि जो आगे पड़ी है थोड़ी मीडियन रोटेशन में वो भी हेल्प करती है, जो आगे पड़ी है ना वही सारी हेल्प कर रही है बेसिकली मीडियन रोटेशन में। अब पी मेजर भी आगे पड़ी है, मतलब कॉस्टल सरफेस वाली साइड, एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड भी आगे पड़े हैं, सब स्कैपुलर भी कॉस्टल सरफेस ऑफ स्कैपुला पे अटैच्ड है ना, तो ये आगे वाली कर रही है। लेटर रोटेशन जो पीछे पड़े हैं, है ना, पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड एंड इंफ्रास्पाइनेटस, बस पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड एंड इंफ्रास्पाइनेटस। चलो, सर्कमडक्शन की ऐसी मूवमेंट होती है, कॉम्बिनेशन, लाइन लिखूंगा खुद ही समझ जाओगे आप, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स, डिफरेंट मूवमेंट्स एज अ रिजल्ट आर्म मूव्स इन सर्कल। अब सुबह पार्क में जाते हो आप, अंकल्स को देखा है ऐसे पार्क में खड़े हुए, आंटीज़ को ऐसे जोर जोर से अपनी यू कैन से आर्म को रोटेट करते हैं, पूरी अपर लिम्ब को रोटेट करते हैं शोल्डर जॉइंट पे, तो वो कैसी मूवमेंट है? सर्कमडक्शन, रोटेटरी मूवमेंट, जब हम अपनी पूरी आर्म को रोटेट करते हैं। ठीक है, सर्कमडक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मूवमेंट, सारी जो मूवमेंट है, एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन, लेटर रोटेशन, सारी मूवमेंट्स होती है सर्कमडक्शन में। ये डायग्राम हमने ड्रॉ करना है, ठीक है, ओके। जो मेरे कॉलेज के जूनियर्स हैं उनकी कॉपीज़ में तो चेक करूँगा ये डायग्राम हमें बनाया कि नहीं, ठीक है। चलो कोई नहीं, सो ड्रॉ कर लेना प्लीज़, मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ, प्लीज़ ड्रॉ कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। चलो, अब क्लिनिकल एनाटॉमी, रोटेटर कफ इंजरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोटेटर कफ इंजरी या रोटेटर कफ सिंड्रोम, पेनफुल आर्क सिंड्रोम एंड सुप्रास्पाइनेटेड टेंडिनाइटिस, सेम चीज़ें सब कुछ। तो इसमें कैसे होता है, ध्यान से सुन लेना क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, कि बंदे की पेन कहाँ से स्टार्ट होती है, 60 यू कैन से 60 डिग्री से स्टार्ट होती है एंड लास्ट टिल द 120 डिग्री। वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लिनिकल केस समझाया कि ऐसे आर्म है बंदे की, अगर मैं नीचे से ऊपर लेके जा रहा हूँ तो सपोज करो 0 डिग्री है, या 180 डिग्री तक लेके जानी है हमने, ठीक है। मैं तो थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ये 0 डिग्री पे 180 डिग्री पे लेके जानी है। तो जैसे ही आप 60 पे पहुँचोगे, 60 पे पहुँचे और ऐसे 120 तक पहुँचे, तो यहाँ पर पेन होती है, इस एरिया में पेन होती है। समझ आया? थोड़ा थोड़ा क्लियर लिख दूँ मैं साफ साफ कि दिस इज़ 120 डिग्री, दिस इज 60 टू 120 जब हम जाते हैं तो पेन होती है, 0 टू 1 नीचे से ऊपर जब जा रहे हैं। तो दिस इज द मेन क्लिनिकल फीचर ऑफ द रोटेटर कफ इंजरी या सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस ड्यूरिंग एबडक्शन। या सुप्रास्पाइनेटस क्यों होती है? क्योंकि जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है दैट्स इम्पिंग्ड बिटवीन द कोरेक्टोक्रोमियल आर्च एंड ग्रेटर टुबरकल। अब ये देखो, ये सुप्रास्पाइनेटस पड़ी है मेरी, ये सुप्रास्पाइनेटस है, ये मेरा ह्यूमरस है, दिस इज ऑल ह्यूमरस। मैं थोड़ा हाईलाइटर यूज़ करता हूँ, ये मेरी सुप्रास्पाइनेटस है, ये मेरा ह्यूमरस है, और ये मेरा कोरेक्टोक्रोमियल आर्च है। अगर अब ये जैसे ऊपर हम जा रहे हैं एबडक्शन में, ह्यूमरस को ऐसे ऊपर कर रहे हैं हम, है ना, तो जब ऊपर जा रहे हैं तो ये सुप्रास्पाइनेटस कई बार उसमें इम्पिंग्ड हो सकती है, मतलब ये फंस जाती है, फंस जाएगी तो पेन होगी बंदे को, है ना। तो पेन कैसी होती है, 60 टू 120 डिग्री होती है, पूरी एबडक्शन में प्रॉब्लम नहीं होती, 60 टू 120 डिग्री की एबडक्शन में प्रॉब्लम होती है बस, ठीक है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, वो देखा गया कि कब कब मेन ज़्यादा पेन हो रही है सुप्रास्पाइनेटस की, जब यू कैन से इम्पिंक्शन हो जाती है। तो 120 के बाद क्या होता है, ह्यूमरल हेड मूव्स अवे फ्रॉम द एक्रोमियन, वो दूर ज़्यादा चले जाता है, इस करके सुप्रास्पाइनेटस क्या होती है, रिलीज हो जाती है, फंसती नहीं है, इस करके पेन नहीं होएगी। सिंपल, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो अगर करना हो रफ सा समझने के लिए, ठीक है। एंगल्स उंगल्स है, मैथ्स की याद आ जाएगी, थोड़ी आपको फिजिक्स की याद आ जाएगी जो आप +2 में करके आए हो, है ना, जो आप नीट में क्लियर करके आए हो यू कैन से। चलो, शोल्डर जॉइंट इज द मोस्ट प्रोन जॉइंट टू गेट लिक्विडेटेड, सबसे वीक जॉइंट है, बट उसको स्टेबल करने के लिए हमें भगवान ने काफ़ी चीज़ें दे दी हैं। क्यों सबसे वीक है? क्योंकि हमारा ग्लेनॉइड कैविटी एंड ह्यूमरस के हेड का बहुत डिफरेंस, ह्यूमरस हेड इज 4 टाइम्स द ग्लेनॉइड कैविटी। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, पैथोलॉजिकली 2 लेयर्स ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन बिकम एडहेरेंट टू ईच अदर। अब फाइब्रस कैप्सूल के अंदर जॉइंट्स की जिसने वीडियो लगाई है मेरी जनरल एनाटमी, इसलिए कहता हूँ थोड़ा बेसिक्स क्लियर रखा करूँ कि साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है वो सराउंड करती है इनसाइड द फाइब्रस कैप्सूल। अगर वो आपस में ही चिपक जाएगी, आपस में चिपक जाएगी तो क्या हो जाएगा, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और पेन होगी। क्या होगी, इंक्रीजिंग पेन इन द शोल्डर जब साइनोवियल मेम्ब्रेन एडहेरेंट हो गई है एंड रिस्ट्रिक्शन इन द मूवमेंट्स। तो इसका सोल्यूशन क्या है, वैसे तो ये अपने आप ही ठीक हो जाती है, इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग, इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब होता है अपने आप विद टाइम में ठीक हो जाएगी, बट नहीं तो आप फिजियोथेरेपी इसमें ट्रीटमेंट ले सकते हो, ठीक है। होती रहती है फ्रोजन शोल्डर प्रॉब्लम काफ़ी बंदों को, इट्स सेल्फ लिमिटिंग, यू डोंट नीड एनी ट्रीटमेंट फॉर इट, बट फॉर ईजी मूवमेंट्स या पेन को कम करना है तो यू कैन टेक फिजियोथेरेपी, ओके।
शोल्डर जॉइंट डिसीज कैन बी एक्सक्लूडेड इफ द पेशेंट रेज बोथ हिज आर्म्स अबव द हेड एंड ब्रिंग पाम्स टुगेदर। ये देखो बंदा कैसे कर रहा है, अपनी आर्म्स को ऊपर लेके आ पा रहा है, ओवरहेड एब्डक्शन कर पा रहा है और पाम्स को आपस में भी जोड़ सकता है। तो मतलब इसको कोई शोल्डर का डिसीज़ या प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिसलोकेशन नहीं है, कोई फ्रोजन शोल्डर नहीं है, कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं शोल्डर का, दैट्स वाई। तो कोई भी डिसीज़ इरेडिकेट कर सकते हैं ये वाला टेस्ट करवा के आप, ठीक है। सो दिस एंड्स विद द वीडियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन बनता है शोल्डर जॉइंट से 12, 15, 10 मार्क्स का। सो टाइप एंड फाइब्रस कैप्सूल पूछते हैं, आर्टिकुलर सरफेस पूछ सकते हैं, लिगामेंट्स पूछ सकते हैं, रिलेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इसमें क्यों इसका रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है इस जॉइंट, क्योंकि इसमें मस्कुलो टेंडिनस कफ आता है ना। चलो, एंड मूवमेंट्स एंड मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं, मूवमेंट्स पूछ सकते हैं, वही 7 मूवमेंट्स हैं। उसका आपने थोड़ा सा डायग्राम बना देना जो मैंने आपको ड्रॉ इन द नोट्स वाला, नहीं तो आपने वीडियो भी आपने देख ली जो कैसे मीडियल लेटरल रोटेशन होती है, उसकी मसल्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है, एवरीथिंग यू हैव टू राइट। एंड मस्कुलर टेंडिनस कफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर शॉर्ट नोट इसकी रोटेटर कफ इंजरी भी आपने लिखनी है, और इंजरी में भी क्वेश्चन आता है, दैट इज पेनफुल आर्क सिंड्रोम, रोटेटर कफ इंजरी एंड सुप्रास्पाइनेटिस टेंडिनाइटिस, कुछ भी आ सकता है। ये सारे जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स में आते हैं, बट ये 10 मार्क्स, 12 मार्क्स या 15 में आता है लॉन्ग। चलो अब MCQs। शोल्डर जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज ग्लिनोह्यूमरल, एक्रोमियोक्लेविकुलर, स्टर्नोक्लेविकुलर या स्कैपुलोथोरेसिक। वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, ग्लिनोह्यूमरल यू कैन से जॉइंट, क्योंकि ग्लिनॉइड कैविटी एंड ह्यूमरस में आर्टिकुलेशन होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ रोटेटर कफ मसल्स, क्या काम है इनका, वैस्कुलर सप्लाई देते हैं, नो, ब्लड सप्लाई का तो काम ही नहीं इधर कोई। टू प्रिवेंट द डिसलोकेशन ऑफ क्लेविकल, नो। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन, नो। टू स्टेबलाइज द जॉइंट ड्यूरिंग द मूवमेंट, ये है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि हमारा जो शोल्डर जॉइंट इट इज वीक। विच नर्व इज कॉमनली इंजर्ड ड्यूरिंग एंटीरियर डिसलोकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सपोज करो फोरामेन ऑफ विच ब्रेड से हमारी इंटीरियर डिसलोकेशन हो गई है, इंटीरियर डिसलोकेशन वैसी होती है ना फोरामेन ऑफ विच ब्रेड से, तो कौन सी नर्व सबसे पहले इंजर्ड होगी, दैट इज एक्सिलरी नर्व, जो डेल्टॉइड एंड टीरीज माइनर को सप्लाई करती है ना। ये भी मैंने आपको पढ़ाई है, इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना प्लीज। एक्सिलरी नर्व तो वो सबसे पहले डिसलोकेट होगी, क्योंकि शोल्डर के रिलेशन में सबसे पहले है वो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, रिलेशन ऑफ शोल्डर पढ़े हैं, तो इधर मैंने क्या इंफीरियरली बनाया है, एक्सिलरी नर्व बनाई है ना, दैट्स वाई। ऐसे आपने कंसेप्ट्स लगाने हैं प्लीज़। विच बर्सा इज मोस्ट कॉमनली इन्फ्लेम्ड, एक ही बर्सा मैंने आपको पढ़ाया, वही आपने पढ़ना है, दैट इज सब एक्रोमियल बर्सा, सबसे जल्दी इन्फ्लेम्ड हो जाता है ड्यूरिंग शोल्डर बर्साइटिस। शोल्डर बर्साइटिस मतलब जो कि शोल्डर के बर्से हैं उनमें सबसे पहले यही सबसे पहले इन्फ्लेम होता है, इन्फ्लेम्ड होता है। अब क्लिनिकल के जो स्टार्टिंग में लिया था मिडवे अबडक्शन, आपको समझ आ गया ना क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब 60 to 120 डिग्री, ये मिडवे है, नहीं तो मिडवे बोलते हैं, नहीं तो 60 to 120 लिख ही देते हैं। 3 मंथ्स से प्रॉब्लम है, टीचर है स्कूल का, डिफिकल्ट इन परफॉर्मिंग ओवरहेड अबडक्शन एक्टिविटीज़ लाइक हैंगिंग क्लोथ, राइटिंग ब्लैक बोर्ड, ठीक है, पेनफुल आर्क और ये पेनफुल, ठीक है। मिडवे अबडक्शन आता है, इसलिए मैंने इधर मिडवे अबडक्शन किया। 60 to 120 देखोगे तो हर बच्चा कर देगा कि सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस है। सो दिस इज सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस या रोटेटर कफ सिंड्रोम या पेनफुल आर्क सिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम हो यू कैन कमेंट, और यू कैन वांट टू गिव एनी सजेशन देन यू आल्सो कैन कमेंट। थैंक यू।